एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हो या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? आज के टाइम में सिर्फ सेविंग काफ़ी नहीं है। अगर आप पैसे को सही जगह, सही रेशियो में और सही टाइम के लिए इन्वेस्ट कर नहीं करते, तो इन्फ्लेशन आपकी वेल्थ को साइलेंटली किल कर देती है, खा जाती है। आज हम बात करेंगे पैसे को किस रेशियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क कैसे एलोकेट करें, लॉस के चांसेस कैसे कम हों, कौन सा फंड हमारे सामने है जो ग्रोथ दे सकता है, कैसे डिसाइड करें, एसआईपी का आइडियल टाइम स्पेंड क्या होना चाहिए और रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिलायबल डेटा कहाँ से मिलेगा, इन सभी पे चर्चा करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। रिस्क और रिटर्न का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम जानना चाहें तो इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल होता है, हायर रिटर्न हायर रिस्क। जितना आपको रिटर्न चाहिए उतना ज़्यादा रिस्क होगा, और लोअर रिस्क मतलब लोअर रिटर्न। जितना कम रिस्क लोगे उतना कम पैसा बनेगा। रिस्क का मतलब ये नहीं कि पैसा डूब ही जाएगा। हमेशा हम गलत फहमी बना लेते हैं कि रिस्क मतलब पैसा डूब गया। ठीक है। रिस्क का मतलब है शॉर्ट टर्म में वैल्यू ऊपर नीचे होना। ठीक है। ज़्यादा नहीं हो रहा है, वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, ऐसा। म्यूचुअल फंड में रिस्क मेनली 3 टाइप का होता है। मार्केट रिस्क, मार्केट गिर जाए तो क्या होगा। वोलेटिलिटी रिस्क मतलब एनएवी ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, ऊपर नीचे हो तो क्या होगा। और टाइम रिस्क, गलत टाइम पे एंट्री लिया तो रिस्क है। ठीक है। मार्केट बहुत ऊपर है, आपने उस समय एंट्री ले लिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है आपके लिए, तो मार्केट खराब हो जाएगा। फिर जो स्मार्ट इन्वेस्टर से मतलब जो होते हैं ना, रिस्क से भागता नहीं है, वो अपने रिस्क को मैनेज करके चलता है। रिस्क को मैनेज करना इज इम्पोर्टेंट। पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें? सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं। इसलिए एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो होते हैं, जो लो रिस्क लेते हैं, वो डेट फंड में अपने, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से 30 रुपये वो डेट फंड में लगाते हैं, लार्ज कैप इक्विटी में 30% लगाते हैं, फ्लेक्सी और बैलेंस फंड में 30% लगाते हैं, और मिक्स फंड में 10 रुपये लगाते हैं। इस तरह से अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं। जो मीडियम रिस्क वाले होते हैं ना, जो मॉडरेट रिस्क वाले होते हैं, वो लार्ज कैप में 30% लगाते हैं, फ्लेक्सी कैप में 30% लगाते हैं, मिड कैप में 20%, स्मॉल कैप में 10% और डेट में 10%। और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, जिनको हाई रिस्क होता है, मतलब वो चाहते हैं कि ठीक है हाई रिस्क लेंगे, हम तैयार हैं मार्केट के लिए, वो फ्लैक्सी मल्टी कैप में 35% लगाते हैं, मिड कैप में 30%, स्मॉल कैप में 20%, और थेमेटिकल और सेक्टोरल जो हमारे होते हैं ना थीम, उसमें 15%। सेक्टोरल थीम कहने का मतलब कि आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर चलने वाला है। जैसे अभी आप देखोगे ग्रीन एनर्जी बहुत ही बूम पे चल रहा है। ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, मार्केट गिरे तो फुल लॉस नहीं होता, मार्केट बढ़े तो ग्रोथ मिलती है, प्रॉफिट और पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। रिस्क फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करें, सबसे इंपॉर्टेंट, हर म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं होता, पर हर फंड का रिस्क लेवल अलग होता है। रिस्क आइडेंटिफाई करने के कुछ प्रोफेशनल टूल्स हैं, जैसे वोलेटिलिटी, एनएवी कितना ऊपर नीचे हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना ज़्यादा हाइयर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, और शार्प रेशियो। हाइयर शार्प रेशियो मतलब बेटर रिस्क एडजस्टमेंट, कंपनी ने रिस्क एडजस्टमेंट बहुत अच्छा किया है, हेज अच्छे से लगा रखा है। और ड्रॉट आउट, मार्केट क्रैश में फंड को कितना गिरा देता है, मतलब फंड का वैल्यू कितना नीचे आ जाता है। फंड मैनेजर हमेशा ट्रैक करता है मैनेजर का एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी। ये सब डेटा फ्री में अवेलेबल होता है, बस देखना आना चाहिए। रिलायबल डेटा कहाँ से मिला, ठीक है, और कहाँ देख सकते हैं हम? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कभी कभी यूट्यूब कमेंट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, टेलीग्राम टिप के बेसिस पे लोग लगा लेते हैं। ठीक है। ये बहुत ही गलत है। ट्रस्टेड डेटा सोर्स कहाँ मिलेगा आपको? ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन कर लो, फंड एनालिसिस के लिए बहुत सारे वेबसाइट है। मॉर्निंग स्टार इंडिया रिस्क और रेटिंग बताता है वहाँ पे। मनी कंट्रोल, ईटी मनी, ठीक है, चार्ट और कंपेरिजन बताता है आपको, चार्ट के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हो कितना रिटर्न आया। एएमसी फैक्ट शीट, ठीक है, हर महीने रिलीज होता है, पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल में बताता है। रूल सिंपल है, डेटा देखो, इमोशन नहीं। इमोशन को अवॉइड करो मार्केट में। और कौन सा फंड ग्रोथ देगा ये कैसे डिसाइड करें? तो ग्रोथ फंड चूज करते वक्त सिर्फ 1 साल का रिटर्न मत देखो, प्रोफेशनल चेकलिस्ट बनाओ। आप प्रोफेशनल की तरह इन्वेस्ट करो, फंड कैटेगरी अपने गोल से मैच करता हो। जैसे आपका कोई गोल हो, इसके लिए इन्वेस्टमेंट करो। गोल हमेशा क्या होता है, उसके लिए आप प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को। ठीक है। गोल की तरफ आप बढ़ते हो धीरे धीरे, तो गोल की तरफ बढ़ोगे ना तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। आज लगा रहे हो, कल लगा रहे हो, परसों लगा रहे हो, पैसे का नीड आया, आपने उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ दिया, ऐसे नहीं। आप एक गोल रखो लाइफ में कि मुझे उसी टाइम पे उस पैसे को निकालना है। ठीक है। डायरेक्ट प्लान लो, ग्रोथ ऑप्शन हो,
एक्सपेंस रेशियो कम हो, जिसका एग्जिट करने के टाइम आपको कम पैसा देना पड़े, ठीक है, 5 से 10 साल की कंसिस्टेंसी हो, और मार्केट क्रैश में सर्वाइवल दिखाया हो, ठीक है, मार्केट क्रैश में भी बैलेंस करके चला। जो फंड सिर्फ बुल मार्केट में शाइन करे वो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की होता है, ठीक है। जो पैसा मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है उसमें तो सभी बढ़ते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो पैसा बढ़ रहा है ना, जो आपको 100% 200% दिखा रहा है, वो रिस्की होता है, ठीक है। जो कंसिस्टेंट है उनकी तरफ जाओ। एसआईपी का टाइम स्पेंड क्या होना चाहिए? एसआईपी का असली मैजिक टाइम से आता है। मिनिमम 5 साल के लिए करो, बेटर होगा 7 से 10 साल के लिए, और सबसे अच्छा है 15 साल से ज़्यादा के लिए करो, अच्छा रिटर्न चाहिए तो। और रीज़न क्या है? रुपी कॉस्ट एवरेज हो जाता है, मार्केट वॉलिटिलिटी स्मूथ हो जाती है, कंपाउंडिंग का फुल पावर मिलता है। एसआईपी छोड़ना तब गलत होता है जब मार्केट गिरता है, क्योंकि वही वेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। कितना ईयरली रिटर्न सफिशिएंट होता है हमारे लिए? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो होते हैं ना, पोर्टफोलियो को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए रियलिस्टिक बेंचमार्क रखना है। डेट फंड में 6 से 8%, लार्ज कैप इक्विटी में 10 से 12% का रिटर्न, फ्लेक्सी मल्टी कैप में 12 से 14% का रिटर्न, मिड कैप में 14 से 16% का रिटर्न, और स्मॉल कैप में 15 से 18% का रिटर्न। अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो 12 से 15% CAGR अचीव कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहे हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? एक आइडियल एसआईपी पोर्टफोलियो ऐसा हो सकता है: एक लार्ज कैप फंड रखो स्टेबिलिटी के लिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड रखो बैलेंस ग्रोथ के लिए, एक मिड कैप फंड रखो एग्रेसिव ग्रोथ के लिए, एक स्मॉल कैप फंड रखो वेल्थ बूस्टर के लिए, एक डेब्ट और लिक्विड फंड रखो सेफ्टी बूस्टर के लिए, ठीक है। ज़्यादा फंड इक्वल टू बेटर डाइवर्सिफिकेशन, ये गलत है, ठीक है। मतलब ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे, रिस्क कम होगा, ऐसा नहीं है। राइट फंड बेटर रिटर्न, ठीक है। सही फंड चुन लो और सही रिटर्न की तरफ जाओ, ठीक है। पैसा मैटर नहीं करता। टॉप 5 म्यूचुअल फंड अगर मैं बताऊं आपको अभी के टाइम पे, ये आपके लिए बोनस टिप होगा, तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एक्सेप्शनल रिटर्न दे रहा है, काफ़ी अच्छा फंड है। पॉइंट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ आप चेक कर सकते हो। थर्ड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, हमने अपने इन्वेस्टर को दे रखा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ठीक है। मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैं ये बताने से पहले मैंने बहुत सारी स्टडी करी है, और मेरा मास्टर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस हुआ है, तो मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ, ठीक है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हमने अपने क्लाइंट को 10 साल पहले दिया था, और उनके लिटरली फ़ोन आते हैं मुझे, इतना अच्छा फंड है, इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है मेरे एसेट का। और फोर्थ फंड मैं आपको बताऊं तो मेरा एसेट लार्ज का फंड है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। एक्सिस ब्लू चिप फंड के लिए जाओ, डायरेक्ट ग्रोथ है, बहुत बढ़िया फंड है, ठीक है। और इन्वेस्ट करने से पहले अपना गोल, रिस्क प्रोफाइल और टाइम हॉरिजन जरूर चेक करना, ठीक है। मतलब जो होता है ना, हम दवाओं में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमारा पैसा है, हमको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है जो हमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, मतलब कभी भी निकालने की जरूरत ना पड़े। उतना पैसा हमारे मतलब अकाउंट से जा रहा है एसआईपी के लिए, तो हम पैनिक ना करें कभी भी पैसे की जरूरत हो तो, ठीक है। उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट अगर पैनिक में करोगे तो इन्वेस्टमेंट कभी ग्रो नहीं करेगा, लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कंक्लूजन अगर मैं दूँ आपको पूरी इसका सार अगर देना हो मुझे, तो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट कोई शॉर्टकट नहीं होता। डिसिप्लिन, पेशेंस, प्रॉपर एलोकेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मार्केट आपको शॉर्ट टर्म में टेस्ट करेगा, पर लॉन्ग टर्म में रिवार्ड जरूर देगा। याद रखिए, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फिर फाइनेंस में बने रहने के लिए।